जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। नासिर मीर यूके से आपके साथ हाज़िर है। मैं कुछ बयानात सुन रहा था कि पाकिस्तान के कुछ पेड मीडिया के लोगों के 3 दिन की जंग में ही इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो सामने आ गई है, और वो जो लोग शोर करते हैं कि इमरान खान अवाम का पॉपुलर तरीन लीडर है पाकिस्तान का, वो 3 दिन में पता चल गया। हजरा ज़रा सोचिए, ज़रा 1992 के वर्ल्ड कप से बहुत पीछे चले जाए। इमरान खान उस वक़्त भी कौम का हीरो था जब वो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना चुका था। 1992 का वर्ल्ड कप तो बाद में हुआ, वो तो उससे पहले ही अवाम का और कौम का एक हीरो के तौर पर माना जाता था, क्यों उसने जो फतवात की, जो क्रिकेट की दुनिया में इनकलाब लेके आया, वो उसका एक पाकिस्तान का एक सच्चा हीरो बन चुका था। फिर 1992 का वर्ल्ड कप होता है और वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है इमरान खान की क़यादत में। एक टीम वो तैयार करता है, जो टीम लड़ती है, मुकाबला करती है और 1992 का वर्ल्ड कप जीत का पाकिस्तान लाती है। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद होता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन हीरो कौन था? बेशक टीम के तमाम लोग हीरो थे, लेकिन इमरान खान का एक नाम बना। फिर उसने शौकत खानम की बुनियाद रखी और एक नामुमकिन काम को मुकम्मल करके बताया कि जब एक सच्चा लीडर को सामने आता है तो वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो उसको पाया तकमील तक पहुँचा के दम लेता है। तो कौम ने देखा कि उसने अवाम से पैसे इकट्ठे करके कैंसर हॉस्पिटल, जो कि नामुमकिन था, और साबित किया कि वहाँ पर अभी तक भी 70% से ऊपर लोग जो वो मुफ्त इलाज करवाते हैं। उसके बाद उसने नमल यूनिवर्सिटी, उसका पैशन था तालीम, तो उसने नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और इस वक्त दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है। अब तो वो नमल नॉलेज सिटी बन चुका है। जब सियासत में आए तो पाकिस्तान का वजीर आज़म बने, तो ये थी पॉपुलैरिटी। और उसके बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर जो इस्लाम की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, जो कश्मीर की बात की, तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो उसको सलूट पेश करती है कि ये है हकीकी मुसलमानों का लीडर। आलम इस्लाम में उसने अपना एक नाम, एक मकाम बना चुका है। जो लोग कहते हैं कि 3 दिन की जंग के बाद उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, लोगों ने देख लिया, अरे आप जो पेड सहाफ़ी हो या जो भी है, आप खुदारा एक काम कीजिए, बेशक उसको परमानेंट जेल से ना निकालें। एक काम करें, आप उसको 3 दिन का, 4 दिन का, ये 1 हफ्ते के लिए जेल से निकाल दें और उसको कहे कि रावलपिंडी से लाहौर तक तुम्हें जाना है। फिर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि पॉपुलर कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा पाकिस्तान का हकीकी लीडर कौन है, तुम्हें पता चल जाएगा पाकिस्तान का बच्चे के लेकर बूढ़ा, पाकिस्तान की बच्चियों से लेकर माँ तक, दादी नानी, जो हमारी बुजुर्ग ख्वातीन हैं, वो उसे कितना प्यार करती हैं। इसलिए वो एक सच्चा आशिक रसूल है, इसलिए कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है, इसलिए कि उसने साबित किया वो सिर्फ कौम की बात करता है, वो पाकिस्तान की बात करता है। तो ये झूठ बोलकर झूठा नैरेटिव बेचने की कोशिश मत करें। ये 2-3 दिन, हाँ, जब पाकिस्तान पर ये इम्तिहान का वक्त आया तो पूरी कौम, वो पीटीआई के लोग थे, यहाँ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम थी या कोई और थे, हम सब लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना उनके पीछे खड़े थे, क्योंकि वो वक्त था पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी दिखानी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका सियासी मामला से कोई तल्लक है, वो बात पाकिस्तान की थी। और आपने देख लिया कि सबसे ज़्यादा पीटीआई के सोशल मीडिया के वो जो आप जिनको दहशतगर्द कहते थे, वो वॉरियर्स बाहर निकले और उन्होंने इंडिया के
झूठे प्रोपेगेंडा का, झूठे नैरेटिव का और उनके झूठे मीडिया का जो मुकाबला किया, पूरे ओवरसीज में भी किया, तो वो भी तो इमरान खान की वो जो उसने कौम तैयार किया वो थे। तो बड़ा कुछ शौक है आपको उसकी पॉपुलैरिटी देखने के लिए, तो निकाले उसको, आप दे उसको मौका। रावलपिंडी से लाहौर तक जरा सफर करके देखे तो आप देखें फिर कि पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान जाम हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और हाल ही पूरे पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे ओवरसीज में, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जश्न मनाया जाएगा कि इमरान खान रिहा हो गया। आपको पता चल जाएगा पॉपुलैरिटी क्या होती है। तो सर झूठा नैरेटिव ना बेचें, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, और रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो इज़्ज़त दी है आप उससे नहीं छीन सकते। आपने उसको जेल में रख के दे लिया, 200 से ऊपर मुकदमात बनाकर देख लिया आपने, 2 साल से उसको जेल में रखा हुआ है और उसको ऊपर जितनी सख्तियाँ हो सकती हैं करते हैं, हालांकि ये किसी कानून में नहीं है, लेकिन फिर भी उसने साबित किया कि कौम उसके साथ खड़ी है। 8 फरवरी का इलेक्शन भी आपके सामने है। तो खुदारा ये हम आपका ये झूठा चूरन खरीदने वाले नहीं हैं, हम ये झूठा आपका नैरेटिव नहीं खरीदेंगे। सच्चा नैरेटिव ये है कि इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद।